बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त अपने साथी मीरहिलाल हांजुरी के साथ। उर्दू खबरनामा में सबसे पहले सरकार के उस फैसले पर जो सूबाई इंतजामिया की जानब से जारी हुआ है और ठीक 30 साल से जायद वक्त के बाद अब आबी गुजर श्रीनगर से मुहर्रमुल हराम के जुलूस आज़ाब बरामद होंगे और इस हवाले से जो शेड्यूल है पूरे 10 दिन का वो सरकार की जानब से अब जारी किया गया है। लेकिन इस सरकारी शेड्यूल को लेकर अब मुख्तलिफ शिया लीडरान की जानिब से उस पर रद्द अमल आना शुरू हो गया है। साबिका वजीर रूहुल्लाह की जानिब से भी इस पर रद्द अमल आया है और अंजुमन शरीफ शिया के सदर की जानिब से भी इस पर रद्द अमल आया है और उनका मानना है कि जब वादी कश्मीर के सबसे बड़े मरकज जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर नमाजें नहीं हो रही हैं तो उसके बाद इस तरह के जुलूस आज़ाद को लाल चौक श्रीनगर से या बाकी जगहों से बरामद कराने के सरकारी शेड्यूल का जवाज क्या है। यानी इस पर कहीं ना कहीं अब बात शुरू हो गई है। यानी 30 साल के मुद्दत के बाद श्रीनगर के लाल चौक से अब जुलूस आज़ाद बरामद होगा और ये सरकार का फैसला है, जबकि आज तक इसी सरकार की वजह से, इसी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से यहां पर यही बताया जा रहा था कि इससे अमन अमान मुतासर हो सकता है। लेकिन आज के हालात में बताया जा रहा है कि अब इजाजत होगी। क्या है पूरा मामला और इस पर मुख्तलिफ शिया लीडरान क्या कुछ कहते हैं, हमारे साथी सैयद रूफ फारूकी मेरे साथ लाइन पर मौजूद है। रूफ, जानना चाहेंगे कि तकरीबन 25 से 30 साल की मुद्दत, क्या हम कहेंगे कि इससे ज्यादा भी मुद्दत हुई है कि जब अब श्रीनगर के लाल चौक से या आबी गुजर से ये जुलूस बरामद होगा और सरकार ने हालांकि आज तक यही कहा था कि ये अमन के लिए ठीक नहीं है, इससे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आज सरकार का ये फैसला है, सूबाई इंतजामिया का फैसला, कुछ शिया लीडरान इसका वेलकम करते हैं लेकिन बेशतर शिया लीडरान कहते हैं कि जब श्रीनगर की जामिया मस्जिद बंद है तो उसके बाद इस तरह का शेड्यूल बनाने से क्या जवाज हो सकता है, क्या कुछ कहना है उनका? बरामद होता था जो मुहर्रम का जुलूस, उस पर सरकार ने पाबंदी लगाई थी और कहा गया था कि ये अमन कानून में खलल डाल सकता है, इस वजह से इस पर पाबंदी मुसलसल चल रही है। और अब क्योंकि हर साल वहां पे नौजवान कोशिश करते हैं जुलूस निकालने की, पर उनको अलाउ नहीं किया जाता है। अब इस बार सरकार का ये फैसला और सरकार का फैसला कि अब ये जुलूस जो है ये बरामद होगा इस साल बराबर आबी गुजर से लाल चौक के जुलूस। सैयद रूफ के साथ हमारा राब्ता हो रहा है लेकिन ऑडियो में कुछ खराबी की वजह से या तकनीकी खराबी की वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन हम एक बार फिर से रूप से ही जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक बड़ा मामला अब जम्मू कश्मीर के अंदर ये देखा जा रहा है, क्योंकि इस पर अलग अलग जो शिया लीडरान हैं वो अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं, अलग अलग राय दे रहे हैं और यूँ तो किसी को इसके खिलाफ बयान देते हुए नहीं देखा गया है, बल्कि कुछ चीज़ें उन्होंने इसमें देखी है जिसमें उनका कहना है कि जब जामिया मस्जिद के अंदर नमाजें नहीं हो रही हैं और भी कुछ जगहें हैं जहां पर नमाजें बाजमात नहीं हो रही हैं और सरकार की जानब से वहां पर पाबंदी फिलहाल आयद की गई है क्योंकि कोविड भी दूसरी जगह जारी है, लेकिन उसके बावजूद लाल चौक से जो जुलूस आज़ाद है उन्हें बरामद कराने के हवाले से एक बार फिर से हम रूफ के साथ राब्ता कर रहे हैं। रूफ, क्या कुछ कहना है ऐसे लीडरान का? बिल्कुल इलाल, देखिए जब सरकार ने यह फैसला लिया कि अब ये जो जुलूस है ये बरामद होगा आबी गुजर से लाल चौक के लिए और इसका जो शिया एसोसिएशन यहाँ की है जिसकी इमरान अंसारी क़यादत कर रहे हैं और जो उनके जनरल सेक्रेटरी आबिद अंसारी, उन्होंने इसका वेलकम किया इस फैसले का, वो कहा कि वो इस जुलूस की लीड करेंगे। मगर जो बाकी शिया लीडरान है जिनमें आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी, आगा रूहुल्लाह और आगा हादी जो बडगाम से जिनका ताल्लुक है तीनों का, उन्होंने सरकार के लिए कहा कि आप कैसे इस जुलूस को इस साल अलाउ करोगे, कैसे आप इसको छोड़ सकते हो जब यहाँ पे जामिया मस्जिद में काफी वक्त से जुमा की नमाज नहीं हो रही है, आपने ईद नमाजों पे पाबंदी लगाई है, आपने जो यहाँ पे मजलिस जो मजहबी जो यहाँ पे कोई प्रोग्राम होता है उन पे पाबंदी लगाई है, तो ये जुलूस बरामद होने का क्या मकसद है? उन्होंने कहा कि सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए और ये भी उनका ये कहना है कि क्या ये दोनों फिरकों में खलल डालने की बात तो नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा कि जो बडगाम के जो लीडरान है, जो अंजुमन शरीफ शिया से जिनका ताल्लुक है, वो इस प्रोसेशन को अलाउ करेंगे या अपने लोगों को कहेंगे कि वो आप शामिल हो जाओ इस प्रोसेशन में। रूफ, जब हम देखते हैं कि आगा सईद हसन एक बड़े शिया फैक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आगा हादी जो हम देख रहे हैं कि बड़े स्कॉलर शियाओं के अंदर से तस्वुर किया जाता है, और उसके साथ साथ पॉलिटिकली जब हम देखते हैं तो आगा सईद रूहुल्लाह भी यहाँ पर न सिर्फ एमएलए बन के आई हैं बल्कि एक बड़े तबके को वो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अच्छी साख रखते हैं।
और उनकी तरफ से इस तरह का रद्दअमल करना, क्या कहीं ये जाहिर तो नहीं किया जा रहा है कि अब इस प्रोसेशन पर भी सियासत की जा रही है और सरकार एक स्कोप इसके लिए प्रोवाइड कर रही है? बिल्कुल, देखिए हिलाल, इन लीडरान ने यही इशारा दिया है कि अब मुहर्रम के जो प्रोग्राम्स हैं उन पे सियासत करने की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं सवाल उन्होंने मरकजी सरकार से लेकर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ रखे हैं कि आपने जो बाकी मामला है जम्मू कश्मीर के लोगों के, खासकर कश्मीर की बात करें तो उन पे पाबंदी लगाई है, और आज एकदम से इस तरह का फैसला आना कि अब ये जुलूस जो बरामद होगा इससे यहाँ के जो भाईचारा है उसको भी ठेस पहुंच सकती है। और साथ ही साथ पहले जामिया मस्जिद में आगा रूल ने साफ तौर पर लिखा है कि पहले जामिया मस्जिद में जुम्मा की नमाज को अलाउ किया जाए, फिर इस तरह के फैसले किए जाए। तो कहीं ना कहीं इस पे जो बहस मुबज़ा छिड़ चुका है, जहां इमरान अंसारी फैक्शन इसका वेलकम कर रहा है, वो कह रहे हैं लीड करेंगे, वहीं पे जो बडगाम के लीडरान है, जो उलमा है, स्कॉलर है, वो इसकी मुखालफत करते दिखाई दे रहे हैं। चलो रूप, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। कहीं ना कहीं अब ये मामला इस तरह का रुख भी इख्तियार कर रहा है, क्योंकि मौलाना रजा अंसारी न सिर्फ एक शिया तंजीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बल्कि एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं, और उनकी जानिब से ये कहना कि वो इसको लीड करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब शियाओं के अंदर ही एक और जो लीडर है, चाहे वो सियासी लीडर आगा सईद रूहुल्लाह हो, उनकी जानिब से इस फैसले को लेकर अगर तनकीद नहीं की गई, कम से कम सवाल तो जरूर उठाए गए। आगा सईद रूहुल्लाह के साथ साथ जो अंजुमन शरीफ शिया के आगा हसन है, एक बड़े अवाम को या एक बड़े तबके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी जानिब से भी इस पर सवालात उठाए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इस फैसले पर कोई तरमीम लाएगी या कि फिर यहां पर ये जुलूस जो है वो बरामद होगा, ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर में बात करते हैं टंगमर्ग की, क्योंकि टंगमर्ग के अग्रीलान रोड जो है, जहां नारबल टंगमर्ग की तरफ ये रोड जाता है, वहां पर आज कुछ सस्पेक्ट चीजें देखी गई है, एक मशकूक शायद देखी गई है, और उसके बाद फोर्सेस को लगा कि ये शायद माइन है, और जो किसी बर्तन में या किसी राइस कुकर में यहां पर फिक्स की गई है। हालांकि मुश्तबे तौर पर इस शाय को देखा गया, और उसके बाद यहां पर बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया, जिन्होंने इस पूरी सिचुएशन को परखा, और बाद में पता चला कि ये शायद यहां पर खाली थी। इस वक्त हम मौजूद है नारबल टंगमर्ग रोड पर, और अग्रीकलान का ये मुकाम है जहां पर आज सुबह फौज को इतला मिली है कि यहां पर जो है इस मुकाम पर हम खड़े हैं। बिल्कुल हमारे पीछे यहां पर जो है आज सुबह राइस कुकर जो है वो बिल्कुल हाईवे के करीब, जो हाईवे के दामन में देखे गए, और बाद में यहां पर पुलिस के आला अफसरान और जो फौज के अफसरान है वो यहां पर तलब किए गए, और BDS स्क्वाड जो है वो यहां पर तलब किया गया, और वहां पर यहां पर जो बाज़ाब्ता तो ड्रिल की गई फौज की तरफ से, और बाद में वो जो राइस कुकर है वो खाली पाए गए। और यहां पर जो है अभी हम ये अपने नाज़रीन को कहेंगे कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग टंगमर्ग की तरफ जो रास्ता जा रहा है, इस पे ट्रैफिक की जो आवाजाही जो कहीं देर तक रोक दी गई थी, तो वो ट्रैफिक की आवाजाही को दोबारा से बहाल कर दिया गया है। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले किश्तवाड़ के अंदर जैसे क़यामत बर्पा हो गई थी, क्योंकि जब क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से अभी भी 7 अफराद जो जाम बहक हुए थे, लेकिन 19 अफराद अभी भी लापता है, उनके बारे में कोई अता पता नहीं है। लेकिन अभी तक अगरचे इस हवाले से वहां पर उन्हें बाजियाब करने की या उन्हें बचाव कार्रवाई का सिलसिला उनके लिए जारी रखा गया है, लेकिन अभी तक भी इस हवाले से किसी भी इंसान को जिंदा या उसकी लाश को बरामद नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर मलबा हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मलबा यहाँ इस एरिया में है, जिसके नतीजे में या जिसके पेश नज़र ये तवक्को की जाती है, यह अंदाज़ा किया जाता है या ये खदशात जाहिर किए जाते हैं कि ये अफराद शायद इसी मलबे के तले दब गए होंगे। लेकिन यहाँ बेलचों से इसे साफ किया जाता है, यहाँ खाली हाथों से उसे साफ किया जाता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन से हर कोई ये मुतालबा कर रहा है कि यहाँ पर मशीनरी को लाया जाए, डोजर्स को लाया जाए, JCBs को लाया जाए, जिससे यहाँ से हटाया जा सके, जिसकी वजह से मकामी लोगों में काफ़ी सरकार के तई जो नाराज़गी पाई जा रही है। अजय शान जो कि किश्तवाड़ से हमें इस वक्त लाइन पर मौजूद है। अजय, जानना चाहेंगे, बहुत दिन गुजरे हैं लेकिन अभी तक भी ऐसे 19 अफराद की तलाश जारी है, उनका कोई अता पता नहीं है, लेकिन मकामी लोग यही कहते हैं कि सरकारी स्तर पर मुआफिक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी बेलचों से ही ये मलबा यहाँ पर हटाया जा रहा है, जबकि इसे बचाव कार्रवाई का नाम भी दिया गया है। जी बिल्कुल, फिलहाल आज 6 दिन होने को है इस हादसे को जो होंजर में
दर्दनाक हादसा हुआ है और 19 लोग अभी भी लापता है जी। हालांकि दिल्ली से लेकर किश्तवाड़ तक चाहे सरकार हो, जिला इंतजामिया हो, सबने दावा किया कि हम पूरी तरह से एक्टिवेटेड हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन वार फुटिंग पे चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो रोड कनेक्टिविटी नहीं है, हम आपको बताते चलें कि ये दक्षिण एरिया का हौंजरे पड़ता है, जहाँ पे टंगटूरू एक लोकेशन है जहाँ पर पक्कड़टूर प्रोजेक्ट बन रहा है, वहां तक खाली गाड़ी जाती है। उसके आगे जो भी रास्ता है वो तो आपको पैदल ही कवर करना पड़ेगा, जिस वजह से वहां पर इक्विपमेंट, भारी इक्विपमेंट नहीं जा सकता है। हालांकि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है उनको हेलीपैड बाई एयर उनको सोनदर में ड्रॉप किया गया, लेकिन वहां से भी जो हेलीपैड है करीब 3 घंटे का पैदल रास्ता वहां पर है जी। प्रशासन की तरफ से नजदीकी हेलीपैड बनाने की कोशिश की गई, वहां पर एक ईदगाह है, लेकिन जो छोटा चॉपर ही वहां पर उतर सकता है, बड़ा चॉपर वहां पर नहीं उतर सकता है, जिस वजह से जो भारी मशीनरी वहां पर नहीं पहुंची और जो मैनुअली वहां पर जो जितना भी रेस्क्यू जो अजय ये बात काफी अहमियत की हामिल है इस वजह से भी कि ऐसे लोगों के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है जहां पर अभी रोड भी नहीं बनी है, जहां पर आप अभी जेसीबी भी नहीं ला सकते हैं। तो वक्त की सरकारों ने क्या कुछ किया है, वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ कर रही है, ये यहाँ पर साफ हो रहा है कि ऐसे लोगों के साथ जिन्हें आप बोलते हैं कि पूरा हक दिया गया है लेकिन अभी भी रोड की फैसिलिटी से वो महरूम है। और यहाँ पर अगर आपने एक्सपर्ट्स की टीमें भी लाई हैं लेकिन जब उनके हाथ में सामान नहीं है तो ऐसे एक्सपर्ट्स का यहाँ पर लाना तो फिर क्या फायदा है? जी बिल्कुल, देखिए हिलाल, ये जो हमारा मड़वा, वाड़वा, दक्षिण, पाड़र, भोंजवा, ये जो दूर दराज इलाके हैं, ये कहीं ना कहीं जो पिछले 70-80 साल में इनको केवल वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल किया गया और जो बुनियादी सहूलतें थी वो इन इलाकों में नहीं पहुंच पाई हैं। क्योंकि एक गांव को अगर आप रोड कनेक्टिविटी देंगे तो वहां पर आपको सारी तरह की सहूलियत पहुंचेंगी, करप्शन भी ऑटोमेटिकली खत्म होगी क्योंकि वहां पर ऑफिसर की सुपरविजन टाइम पर टाइम होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा इलाका जिला किश्तवाड़ का जहां पर सड़क नाम पर कुछ नहीं दिखता है, हमारा मड़वा इलाका जो है वहां पर आपको 6 महीने ही कनेक्टिविटी मिलेगी और वो भी फेयर वेदर कनेक्टिविटी है जी। तो इसी तरह हाल जो है हौंजर का है, जहां पर बुरी हालत इस क्लाउड बस्ट की वजह से हुई है। लोग कहीं ना कहीं हम कहें कि ऊपर वाले के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। वोट देने के टाइम तो उनको बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन जो उसके बाद जो उनको अभी क्या सूरत हाल है उस इलाके में, क्योंकि खाने पीने की भी उन्हें काफी दिक्कत होगी। हालांकि हेलीपैड के जरिए अगर वहाँ हेलीकॉप्टर्स के जरिए या चॉपर्स के जरिए वहां पर पहुंचाया जा रहा होगा, लेकिन जो लोग अभी भी मलबे के तले हैं उनके लवाकिन क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें भी काफी परेशानी होगी, काफी मुसीबत उन पर पड़ी है। लेकिन सरकार ने क्या अभी तक तादाद नफरी जो है वहां इलाके में बढ़ा दी, भले ही वहां पर मशीनरी नहीं ले पाए? देखिए, जो पुराने घर इनके थे वो वहीं उस मलबे के नीचे कहीं दब गए और जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी कहीं ना कहीं उसी में होंगे, या तो जो चिनाब में कोई बह गया होगा। लेकिन जो लोग हैं वहां पे जो नजदीकी घर हैं वहां पर ले जाया गया, उनको वहां पर उनको राशन वगैरह या रहने की जो फैसिलिटीज है वो दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अब उम्मीदें छोड़ते जा रहे हैं कि समय बीत गया है तो जिंदा मिलने की किसी उम्मीद नहीं है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमें बदकिस्मती यह है कि अब उनको उनकी लाशें भी नहीं नसीब हो रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकारों को कोसते आ रहे हैं, जिनको आज तक वो वोट देते आए हैं, उन लीडरों को कोसते आए हैं जिनको वोट देते आए हैं। मैं आपको बताते चलूं कि जो रसाई वहां पर की जा रही है, एसेंशियल कमोडिटीज और या दूसरा सामान हो, खच्चरों पर वहां पर सामान पहुंचाया जा रहा है। और इस ऑपरेशन में एक खच्चर वहां पर भी ऐसे कार्रवाई में कहीं ना कहीं वो गिर गई, पूरा सामान उसके चला गया। तो कहीं ना कहीं जहां आपके घोड़े खच्चर नहीं चल पाए हैं, इंसानों को मशीनरी के साथ वहां पहुंचाना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। और जिस वजह से ये मैनुअली सारी कार्रवाई हो रही है। हालांकि डॉग स्क्वाड वहां पहुंचाया गया है, कुछ छोटे मोटे इक्विपमेंट पहुंचाया गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम ये पहुंचे कि अगर ये कहें कि ये टाइम पास किया जा रहा है, लोगों का एक कहीं ना कहीं अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि हम कुछ। बिल्कुल अजय बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। जमीनी स्तर से अजय शान जो हमें किश्तवाड़ की सूरत हाल बता रहे थे। 6 दिन बीत चुके हैं और अभी तक भी 19 अफराद की ना ही लाशें और ना ही उन्हें जिंदा अभी तक बाजियाब किया गया है। मकामी लोग यही कहते हैं कि यहाँ पर सड़क नहीं है, लेकिन 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और 21वीं सदी में भी किश्तवाड़ का इलाका अभी भी सड़क राब्ते से महरूम है। यानी जैसे भी वहां पर नहीं जा सकता है, डोजर वहां पर नहीं जा सकता है, दीगर गाड़ियां वहां पर नहीं जा सकती हैं। तो अंदाजा किया जा सकता है कि यहाँ के लोगों के साथ वक्त की सरकारों ने कितनी नाइंसाफी की है। आज तक यहाँ पर डेमोक्रेटिक सरकारें हुआ करती थी, जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो उसके बाद न जाने कितने गवर्नर जम्मू कश्मीर के अंदर बदले हैं, लेकिन गवर्नर राज में भी इनके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है। नतीजा यह है कि जब कुदरती आफत इन पर आ पड़ी है तो उसके बाद
जब आप गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते थे, जहाज का इस्तेमाल कर सकते थे, जब आप चॉपर का इस्तेमाल कर सकते थे, तो आप वहां पर जो जरूरी सामान है खच्चरों पर ले जाते हैं, घोड़ों का सहारा ले जाते हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितना पिछड़ा इलाका है, कितना दूर दराज इलाका है और कितना बदनसीब इलाका है कि उन्हें जो सहूलियत है वो भी दस्तयाब नहीं है। चले अगली खबर में बात करते हैं एक बार फिर से क्लाउड बर्स्ट की, क्योंकि जो भी सैलाबी रैले आते हैं और उसके साथ साथ जो भी क्लाउड बर्स्ट होता है तो उसका असर जमीनी स्तर पर रहने वाले लोगों को काफी होता है। और ऐसा ही न सिर्फ शोपियां और राजौरी के दरमियान जो रास्ता है वो बंद हो गया, यानी मुगल रोड बंद हो चुका है, बल्कि कंगन में भी ऐसी ही सूरत हाल बनी हुई है। कल शाम यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से जो पानी का बहाव है नालों में और उसके बाद सड़कों पर भी वो भी देखा गया, वो काफ़ी बढ़ चुका था और जो मकामी आबादी है काफ़ी खौफजदा हुई है। पुलिस और मकामी लोगों की मदद से अगरचे यहाँ लोगों को बाजियाब किया गया है, उन्हें सेफर प्लेसेस पे पहुँचाया गया है, ताहम जो डर और खौफ वो लगातार कंगन के अंदर बना हुआ था। इसी तरह से जो शोपियां को या कश्मीर को राजौरी के साथ जोड़ने वाली शाहरा जिसे हम मुगल रोड कहते हैं, 5 जुलाई के बाद इससे हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से इसे बंद किया गया क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से लैंडस्लाइड्स हुई हैं, जिसके नतीजे में इस रास्ते को बंद किया गया है। हम राजौरी से जमशीद और कंगन से सलीम वानी के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे कि कंगन में कैसी सूरत हाल है अभी, क्योंकि ये कल देर गए वहाँ पर इस तरह की शदीद मूसलाधार बारिशें हुई थी और उसके बाद जो रास्ता है वो भी बंद हो गया था और जो मकामी नाले हैं, नदियां हैं, उसका पानी का बहाव भी काफ़ी बढ़ चुका था। आसपास रहने वाले काफ़ी लोग वहाँ पर हैं, उन्हें भी काफ़ी मुश्किलात से कल दो चार होना पड़ा। और साथ ही साथ जो जम्मू या राजौरी को जोड़ने वाला जो इलाका या रास्ता है मुगल रोड का, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड्स हुई थी, जिसके नतीजे में यहाँ भी ट्रैफिक के निज़ाम को बंद किया गया है और कई सारी गाड़ियाँ शायद दरमांदा भी हो सकती हैं। इस तरह से राजौरी से हम जमशीद के साथ राब्ता करने की कोशिश करेंगे और यहाँ कंगन में सलीम वानी के साथ राब्ता कायम करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल दोनों इलाकों में किस तरह की है, क्योंकि 5 जुलाई के दिन जो शाहरा है, मुगल शाहरा है, उसको दोनों अतराफ से ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए खोल दिया गया था और हर तरह की गाड़ी यहाँ से चल रही थी। उसकी इजाज़त उन्हें मिली थी क्योंकि बेशतर जो विंटर्स है, विंटर्स के अंदर यह मुगल शाहरा जो कि तवारीखी शाहरा है यहाँ पर बंद रहता है, लेकिन जब समर्स आते हैं तो यहाँ से काफ़ी गाड़ियाँ आती जाती हैं और इससे राजौरी पहुँच जो है आसानी हो जाती है वहाँ के लोगों को यहाँ आने की। इस वक्त सलीम वानी इस वक्त हमारे साथ है। सलीम, जानना चाहेंगे आपसे कि कंगन की अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है, क्योंकि जिस इलाके को जिसको सुंबल बाला कहते हैं वहाँ पर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था, क्या लोग वहाँ पर महफूज हैं? कई लोगों को नुकसान तो नहीं हुआ, जानी नुकसान तो नहीं हुआ या माली नुकसान तो नहीं हुआ? देखिए हिलाल, जो कल शाम को यहाँ पे सुरसाव की एक जगह है और सुंबल बाला एक जगह है, जो सुरसाव में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है ऊपर के रीचेस में और उसका जो पानी का फ्लो नीचे की तरफ आने लगा तो लोगों ने वहां पे चलाना स्टार्ट किया और लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन बरक वक्त कार्रवाई जो कंगन पुलिस और गोंड पुलिस ने की, सबसे पहले वो वहां पे पहुंचे और रात देर गए 2 बजे तक वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और लोगों को महफूज मुकामात पे पहुंचाया गया। उसके बाद जो नजदीकी जो मतलब गांव है, उसके जो एडजॉइनिंग गांव है, उनको वहां पे पहुंचाया गया और घरों से निकाल के उनको लाइटें लगाई, सर्च लाइटें गई। उसी हवाले से जब हमने कल रात को 12 बजे एसएसपी गांधरबल से भी बात की, उसने गांधरबल से एसडीआरएफ का टीम वहां पे भेजा और बरक वक्त वो कार्रवाई हुई और बड़ा हादसा टल गया। लेकिन पानी का फ्लो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और आपने वीडियो में भी देखा होगा कि कैसे पानी ये जो कंगन का इलाका है और इसमें जो पानी का बहाव है, ये सिर्फ दरियाओं में बढ़ गया या कि फिर बस्ती की तरफ भी ये पानी आ गया जिससे लोग खौफजदा हो गए? बिल्कुल आपका कहना सही है। जो कंगन सब डिवीजन में जो बहुत से नाले हैं जो साइडों से आ रहे हैं, जो गंगबल से एक नाला आ रहा है उसका भी फ्लो बढ़ गया है, जो यहाँ पे अभी सुरसाव से ऊपर एक नाला आया उसमें भी फ्लो बढ़ गया है, गगनगेर में पानी हर किसी नाले में अपना अपना फ्लो बढ़ गया है। लेकिन जो कल लैंडस्लाइड भी आई सुंबल के करीब और 2 घंटे के लिए श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद भी किया गया। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ इस दौरान? कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ?
नहीं, मैं वही कहना चाहता हूँ आपसे कि कल जो शाम के टाइम जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, किसी भी को जानी नुकसान, माली नुकसान तो वहाँ पे जो यानी माली नुकसान हुआ, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आप बिल्कुल हमारे साथ रहिए। जमशेद इस वक्त मेरे साथ है। जमशेद, मुगल शाहरा बंद की गई है, लैंडस्लाइड्स आए हैं और मड स्लाइड्स भी कई जगह पर आए हैं, जिसकी वजह से ये शाहरा बंद कर दी गई है। क्या है पूरी तफसीलात और क्या है अभी तक का अपडेट? जी हिलाल, बिल्कुल आज सुबह अचानक फिर एक बार जिस तरह पहाड़ी इलाकों में हल्की हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और ऐसे में ही पुशाना के नजदीक लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिस कारण दर्जनों गाड़ियां जो इस वक्त है मुगल शाहरा पर दरमांदा हुई हैं। हालांकि महकमा पीडब्ल्यूडी की तरफ से या महकमा इनकी तरफ से लगातार ये काम किया जा रहा है कि लैंडस्लाइडिंग को हटाया जाए और जल्द गाड़ियों को बहाल कर दिया जाए। उसके लिए कई मशीनें इस वक्त वहां लगाई है, मगर बड़ी तादाद में इस वक्त वहां गाड़ियां दरमांदा। हालांकि जिस तरह पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा था और बारिश के दौरान इस तरह की वारदातें सामने आई, मगर अब थोड़ा सा मौसम जब ठीक होना शुरू हुआ तो लैंडस्लाइडिंग के सिलसिले शुरू हो गए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि लगातार राजौरी पुंछ बारिशों से बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है और इस वक्त भी अभी गाड़ियों की आवाजाही बंद है और बड़ी तादाद में गाड़ियां वहां दरमांदा है। और तो कब तक एक्सपेक्ट है कि इस शाहरा को खोल दिया जाएगा? जी ला, थोड़ी देर पहले मेरी अभी ट्रैफिक अमला से वहां से बात हुई है तो उनका ये कहना था कि तकरीबन 1 घंटा अभी और लगेगा। इससे पहले जब मैंने उनसे लगभग 1 घंटा पहले भी बात की थी, उन्होंने यही कहा था कि 1 घंटा भी और लग सकता है, मगर जिस तरह काम चल रहा है इससे उम्मीद है कि आने वाले 1 घंटे तक इस शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया जाएगा और जिस तरह काम इसका किया जा रहा है बहुत जल्द अब मुगल शाहरा को ट्रैफिक की आमद के लिए बहाल किया जाएगा। जमशेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलीमानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कंगन और राजौरी से या मुगल शाहरा से पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। मुगल शाहरा के अंदर यही बताया जा रहा है कि ठीक 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर इस शाहरा को काबिल आमद बनाया जाएगा और जहां पर पसियां गिराई है उसको हटाने का काम जारी है। और कंगन के अंदर भी यही खबर आ रही है कि यहां पर माली नुकसान तो हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुई है। मकामी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की, जिसके नतीजे में यहाँ पर मकामी लोगों को जो खौफजदा थे उन्हें वक्त पर ही बचाया गया है। अगली खबर में हम बात करते हैं महाराजा बाजार की, क्योंकि महाराजा बाजार के अंदर एक मकान मालिक का कहना है कि उनके घर में चोरी हुई है और लाखों रुपए मालियत का सामान उनके घर से उड़ा लिया गया है। उनका कहना है कि कैश के साथ साथ कुछ सोने के जेवरात भी चोरों ने उड़ा लिए हैं। शहजादा खानदारस नजर अहमद मीर गुजरे बिस्तर लड़की खालास गमस तमिस कोक ऑपरेशन दूर तो पर्सस मे पान चीन बे ब्याक दूर बे 10-20 सास बे बच्चस वुचान सो गिफ्टस गंद रोपये 2 सास शांदस तक बह वस सुबह तो मे कोर मिसाल मे दस ये कहें तो जहर मागस बे खबर क्या वन वो और मीस फोनस दियो गल अत 2 सासन वो किस्से तक बरान सह मोबाइल तो खबर छोकमुत त्रा क्या दबान अच्छन पाई पे वो सुबह अत वो कुन तपर पोज कि डोर वाले तो बार बार सारी बंद ये पर्द तुल तम जहर अपर खत्म बे कोरुक तो खश। नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिर को इजाजत। इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अमान अल्लाह।